कि आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में इस बात का उत्साह और उत्सव मनाता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 84,000 करोड़ का अब तक निवेश पहुंचा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के चलते जम्मू कश्मीर को न सिर्फ IIM, IIT और एम्स की सौगात मिली, बल्कि साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने वाली भाजपा की सरकार आज इस बात का गर्व करती है कि मात्र साल 2023-24 का अगर आप आंकड़ा देख लें तो 3 लाख नौजवानों को जम्मू कश्मीर में 8,000 करोड़ रुपए की मदद मुद्रा के माध्यम से मोदी सरकार ने सुनिश्चित कराई। इस मंच पर आज जम्मू कश्मीर की भाजपा की कुछ वरिष्ठ महिला नेत्रियां हैं जिनके साथ वर्षों तक कार्य करने का मेरा अनुभव रहा है, मेरा सौभाग्य रहा है। हम महिला कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत 1/3 आरक्षण जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए जो सुनिश्चित की हमारे नेतृत्व ने, वो महिला के प्रति सम्मान और महिला के माध्यम से क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, हमारे उस संकल्प को दर्शाती है। आज 25 संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी जनता के सम्मुख लेकर जा रही है, उनमें से कुछ संकल्पों का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। मुझे इस बात का गौरव है और इस सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित भाजपा की महिला नेत्रियां, कार्यकर्ता इस बात का गौरव करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में अब तक 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 7 लाख बहनों को ये मौका दिया कि वो लखपति दीदी बने। महिला के सम्मान में भाजपा का संकल्प कि मां सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 18,000 रुपये जम्मू कश्मीर के परिवारों में जो सबसे वरिष्ठ महिला है, सीनियर मोस्ट महिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सम्मान सुनिश्चित करेगी। हमारा ये गौरव है कि हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 1,17,000 से भी ज्यादा परिवारों को जोड़ा और अब हमारा संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला की इस योजना के तहत भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनते ही 2 फ्री LPG सिलेंडर्स प्रति वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के इन गरीब परिवारों में बहनों को दिए जाएंगे। हमारा ये संकल्प कि हम पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख नए नौकरी के साधन जम्मू कश्मीर में विकसित करेंगे, इस बात से और भी सशक्त होते हैं कि मुद्रा योजना के तहत 3 लाख नौजवानों को हम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में मदद दे चुके हैं। कई नौजवान अभिलाषी हैं कि वे UPSC और JKPSC की तैयारी करें। वो परिवार जो इच्छुक हैं कि उनके बच्चे UPSC और JKPSC की तैयारी करें और जिन्हें मदद की दरकार है, उन्हें 2 साल तक कोचिंग के लिए 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम मुहैया कराएंगे। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि देश में डिजिटल क्रांति लाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि दूर दराज इलाकों में जो छात्र
हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ना चाह रहे हैं, उनको लैपटॉप्स और टैबलेट्स देने की व्यवस्था भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में करेगी। इसी प्रकार से जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आईटी हब का स्थापित होना, 3 रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स का संकल्प पूरा होना और एमएसएमई की दृष्टि से भी हमारी लोकल इकोनॉमी को सशक्त करने के संकल्पों को जब मैं प्रचार में जा रही हूं तब देख रही हूं कि लोग भली भांति इन संकल्पों से परिचित हैं और इन संकल्पों का स्वागत कर रहे हैं, इस अभिलाषा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर सफलता के नए आयाम देखेगी, सफलता के नए शिखरों को छुएगी। मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को आह्वान करती हूं कि लोकतंत्र के उत्सव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने लिए, अपनों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें। I now leave the floor open for questions. आप रेगुलेट करते हैं और मुझे अगर रिपोर्टर का नाम और पब्लिकेशन का नाम पता चले तो। अजय वाचलो जी, एबीपी न्यूज। जम्मू कश्मीर से अगर कोई संबंधित प्रश्न हो तो मुझे लगता है कि जस्टिस होगा पहले जम्मू कश्मीर के सवालों का जवाब दे दें। आपको Umar Abdullah has just announced that Rahul Gandhi has failed in Jammu, thereby announced that the Congress party is losing. नहीं, पहले अपना नाम और चल। कांग्रेस पार्टी देश को कई मुद्दों पर विभाजित करने का दुस्साहस कर रही है। हिंदुस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसकी रगों में हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान का खून दौड़ता है, क्या वो देश के किसी भी भूभाग में बाहर का हो सकता है? और ये अपने आप में हास्यास्पद है कि कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष भी रहे हैं जो हिंदुस्तान में जन्मे नहीं। जवाब दे दिया मैंने। मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 3 लाख नौजवानों को मुद्रा का 8,000 करोड़ का समर्थन मिलना मतलब 3 लाख नौजवानों ने लोकली अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। 1,69,000 एमएसएमई का गत 3 वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को लोकली सुदृढ़ करना, इन सारे आंकड़ों के पीछे बैंक अकाउंट की डिटेल्स है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं और नरेंद्र मोदी धरातल पर क्या कर रहे हैं, उसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। कांग्रेस अपने इस प्रकार के प्रचार में कितनी फेल हो रही है, ये आप उमर अब्दुल्ला के ही स्टेटमेंट से तय कर सकते हैं। रोहानी जी, व्यूज टुडे से। Do you have a question about Jammu Kashmir? Wherein, again, if you talk about the Indian Constitution, जो राहुल गांधी का आजकल राजनीतिक हथियार है, भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि भारतीय अपने ही देश में बाहर का कहलाएगा? कांग्रेस पार्टी का ये बयान
भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्या हम अपनों में पराये हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का दुख यह है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तिजोरी पर लूटने का उनका अधिकार चला गया। भट्ट साहब, सर एक मिनट। भट्ट साहब, नाम पूछ लेना। जम्मू कश्मीर का कोई सवाल हो तो वो करें। आप Is he meeting other foreign representatives himself? Is he confused? My question is, तो फिर वो क्यों फॉरेन डेलीगेट से मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने संसद में स्टेटहुड रेस्टोरेशन का संकल्प बोल दिया है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के प्रतिनिधि सोलिसिटर जनरल ने विधिवत लिखित अपना स्टैंड रजिस्टर कर दिया है। स्टेटहुड के विषय में कांग्रेस का प्रॉमिस है आंदोलन और बीजेपी का संकल्प है रेस्टोरेशन। फर्क ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो इस संकल्प को पूरा कर सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। बस ठीक है। You need to focus on what Umar Abdullah said to the Congress party. The fact that India alliance is crumbling, that not one leader like Umar Abdullah but also leaders like Mamata Bandyopadhyay think that the Congress is failing on all fronts is a reflection on how much confidence do alliance partners of the Congress party have on the Congress party. So my suggestion is that the Congress party needs to get its own house in order before giving lectures to Narendra Modi. Last question. Just no further questions. क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने हार मान ली है? क्योंकि पहले तो कह रहे थे उनकी पूर्ण बहुमत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर मन से कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टैंड का डाइल्यूशन नहीं हुआ है। उमर साहब का ये कहना अपने आप में आपको संकेत है कि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। Thank you, ma'am. Thank you.